नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी सबसे पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज राष्ट्र की आवाज के 700 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। आपने जो प्यार और भरोसा जताया, मैं और मेरी पूरी टीम आपके इस प्यार को हमेशा याद रखेगी। उम्मीद करता हूं कि यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि आपका और मेरा रिश्ता सालों पुराना है और यह रिश्ता यूं ही आगे भी बना रहेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमास इजराइल के युद्ध के बीच लगातार यह युद्ध बढ़ता जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि यह युद्ध अपने दूसरे दौर में है। इजराइल की वायुसेना ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। इजराइल की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि एयर स्ट्राइक में हमास के कई टेरर लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है। इजराइल को पता चला है कि जब तक गाजा पट्टी में बनी सुरंगें सलामत हैं, तब तक हमास है और वो सलामत है। जब इजराइल ने इन सुरंगों के लिए भी एक नया हथियार खोज निकाला है। क्या वो हथियार हमास को कर देगा बेदम? ये आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इजराइल हमास युद्ध में गाजा में मौजूद सुरंगें इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। इजरायली सेना ने सुरंगों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक नई योजना तैयार की है। हमास ने इन्हीं सुरंगों से इजराइल हमले की साजिश रची है और हमले को अंजाम दिया है। शहरी इलाकों में बनी ये सुरंगें इजरायली सेना का काम और ज्यादा मुश्किल कर रही हैं। इन सुरंगों का वजह से हमास के दहशतगर्द इजराइल की सेना के पैरों के नीचे से पल भर में गायब हो जाते हैं, चकमा दे देते हैं। अब ऐसे में जरूरी ये जानना है कि आखिर कितना मजबूत है हमास और उसका ये चक्रव्यूह। आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। इजराइल हमास जंग के 24 दिन में दुनिया ने बहुत कुछ देखा है और कई बार ऐसा लग रहा था कि इजराइल इस जंग में धीमा पड़ जाएगा। अब इस जंग ने जो भीषण रुख अख्तियार कर लिया है, उसका असर दुनिया के कई देशों पर देखा जा सकता है। इजराइल हमास जंग के बीच पूरी दुनिया खुलकर दो धड़ों में बढ़ गई और इस युद्ध के बीच ईरान अमेरिका भी आमने सामने आ गया है। खुलकर दोनों एक दूसरे को धमका रहे हैं। ऐसे में इस जंग को महाजंग में बदलने के कई इशारे मिलने लगे हैं। वो इशारे क्या हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज।